हर सफ़र एक सपने से शुरू होता है और मेरा सपना था स्कूटी से लद्दाख जाना। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, खुद से मिलने का जरिया है। मैं हूँ मिस ट्रैवलर और ये है मेरी लद्दाख स्कूटी जर्नी का पहला एपिसोड। हम निकल चुके हैं मनाली से इस सवाल के साथ, क्या हम स्कूटी से पहुँच पाएंगे या नहीं। आज का गोल है सरचू वैली, जो मनाली से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। और ये रही दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल, अटल टनल, जो ओवर 10 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ से पूरा सफर बदल जाता है, पीछे रह जाता है हिमाचल और सामने होती है एक नई दुनिया, लाहौल स्पीति। अटल टनल ने पुराने रोहतांग रोड को रिप्लेस किया है, जहाँ से आप ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम सेव करते हो। सामने बहती रिवर एक शांत मगर ताकतवर चंद्रा रिवर। ये वो नदी है जो हिमालय की गोद से निकलकर इस वादी को जिंदा रखती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पहुँच जाएंगे सिसु वैली। यहाँ की हरियाली कुछ ज़्यादा ही सुकून देती है। गर्मियों में ये जगह सच में जिंदा लगती है, हरे भरे पेड़, साफ नीला आसमान। अगर आप कुछ खाना चाहे तो सिसु में रुक सकते हैं। यहाँ ढाबे, कैफ़े और कुछ स्टे ऑप्शन भी है। कभी कभी सफ़र में रुकना ज़रूरी नहीं होता, बस देखना ही काफ़ी होता है और उन्हें महसूस करना ही काफ़ी होता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है केलोंग, जहाँ पहुँचने के लिए हम टांडी ब्रिज को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे आगे रास्ता और भी सुनसान होगा। आगे कहीं आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो केलोंग ही एक लास्ट ऑप्शन है। सो अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो अपना पेट्रोल यहाँ से कैरी करना मत भूलना, क्योंकि अब आपको सीधा लेह लद्दाख जाकर ही अगला पेट्रोल पंप मिलेगा। केलोंग से आगे हम देखेंगे जिस्पा, जहाँ से होते हुए हम आगे पहुँच जाएंगे हमारे अगली डेस्टिनेशन दारचा, जहाँ आपको चेक पोस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब यहाँ से शुरू होगा हमारा असली एडवेंचर। रोड थोड़ी और रफ हो जाती है और जो हमारे एडवेंचर को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। यहाँ से अल्टीट्यूड सिकनेस की शुरुआत हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे चलना और हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये हिस्सा जांस्कर रेंज का है तो यहाँ टेम्परेचर एकदम से बदल सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। बीआरओ की टीम रास्ते को क्लियर करती रहती है। यह बर्फ से बने पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ, जिसे देखकर लगता है स्वर्ग में ही आ गए हो। इन्हीं सुंदर वादियों से होते हुए हम हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर पहुँच रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों का सपना भी होगा। अगर आप भी आना चाहते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कर लो, क्या हम पता बाद में मौका मिले या ना मिले। जब हम बारालाचला पास की तरफ बढ़े तब समझ आया कि नेचर का असली रूप क्या होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटी छोटी रिवर्स और एकदम सुनसान रोड। बारालाचला पास जो कि 16,000 फीट पर है, ये वो जगह है जहाँ 3 रिवर का ओरिजिन होता है, बागा, चंद्रा और यूहान। यहाँ से धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए स्लो और स्टेडी राइड करना जरूरी है। रास्ता टफ था लेकिन उतना ही सुंदर, जिसको देखो मानो थकान तो भूल ही जाओ। ये वो एक्सपीरियंस है जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे जैसे हम सरचू वैली की ओर बढ़े, शाम होने को थी, लेकिन मानो यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 10 बजे हो। यहाँ रात काफ़ी लेट होती है और सुबह उतनी ही जल्दी। जब हम सरचू वैली की तरफ पहुँचने लगे तो हमें वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ रहने के लिए सिर्फ टेंट और कैंप्स ही मिलते हैं, ना कोई नेटवर्क, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ सारा दिन लाइट नहीं होती, सिर्फ शाम को 7 बजे ही लाइट आती है। सरचू वैली बॉर्डर है हिमाचल और लद्दाख का। ये एक हाई अल्टीट्यूड कैंप साइट है जहाँ लॉन्ग अल्टीट्यूड सिकनेस को फेस करना पड़ सकता है, जो हमें भी हुआ था, जिसकी वजह से आपको हेडेक और उल्टी जैसा मन कर सकता है। लेकिन ऐसा वन टाइम ही होगा, उसके बाद आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी। आज सिर्फ एक दिन हुआ है, लगता है जैसे मानो कई साल का सफ़र तय कर लिया हो। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, कल नए रास्ते मिलेंगे और नए जज्बात भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम सरचू से लेह तक जाएंगे। अगर आप भी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हो और लेह लद्दाख ट्रिप 2025 से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।